दोस्तों, रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत जो आपको ये मानने में मजबूर कर देंगे कि रामायण केवल कहानी नहीं बल्कि भारत का इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ भगवान के होने पर ही सवाल उठा देते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब ही मानते हैं। तो वहीं कई धार्मिक लोगों का यह पूर्ण विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद ही इस निर्णय पर पहुँच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना थी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं रामायण काल से जुड़े कुछ ऐसे 16 सबूत जो आपको भी हैरान करने वाली है। नंबर 1, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 2, कोबराहुट केव। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबराहुट के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 3, पानी में तैरने वाले पत्थर। दोस्तों, राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में फ्यूमाइज्ड स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर डूब रहे थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास ये तैरने वाले पत्थर मौजूद हैं। नंबर 4, हनुमान गढ़ी। माना जाता है कि भगवान श्री राम की प्रतीक्षा महाबली हनुमान जी इसी स्थल पर करते थे। यह एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमान गढ़ी का उल्लेख किया गया है। नंबर 5, रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डों के नाम कुछ इस तरह हैं: उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलांकदा और वारियापोला। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार माता सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। नंबर 6, द्रोणगिरी पर्वत। रामायण की कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राजवैद्य सुरोण के उपाय के अनुसार द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणगिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो सिर्फ हिमालय पर पाई जाती हैं। नंबर 7, लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहा था उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्यागे। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 8, पंचवटी। दोस्तों, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़े बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। यह पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा नाम से एक गुफा भी मौजूद है। नंबर 9, कोणेश्वर मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव की पूजा करता था और इसलिए उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण भी कराया था। आपको बता दें कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है
जहां भगवान शिव से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। बता दें कि इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों का भी वर्णन किया गया है। नंबर 10, हनुमान जी के पैरों के निशान। दोस्तों, हनुमान जी ने जब माँ सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने पहले कदम रखे थे वहां उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी वहां की चोटियों पर मौजूद हैं। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास ही झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन पद चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। नंबर 11, राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाण से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। नंबर 12, रावण का शव। ऐसा माना जाता है कि रेंगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रेंगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ जंगली और खुंखार जानवरों का बसेरा है। रेंगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। आपको बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। नंबर 13, सुग्रीव की गुफा। बाली की डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। नंबर 14, अशोक वाटिका। बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करके रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान हैं। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। आज इस जगह को सीता अहल्या के नाम से जाना जाता है, जो नूरा अहल्या नाम की जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ आज सीता माता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। नंबर 15, जानकी मंदिर। नेपाल में जनकपुर नाम का एक शहर है, वहाँ पर जानकी मंदिर है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सीता माता के पिताजी का नाम जनक था, जिसके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। बता दें कि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता था। इस वजह से इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। बता दें कि यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नंबर 16, रामलिंगम। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रावण एक ब्राह्मण भी था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था, इसलिए भगवान राम को पश्चाताप करना था। इसलिए प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग की स्थापना करवाई, जिसमें से एक रेत का शिवलिंग माता सीता ने बनाया था, जिसे हम रामलिंगम कहते हैं, और दूसरा शिवलिंग जो महाबली हनुमान कैलाश पर्वत से लाए थे, जो कि विश्वलिंगम के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।